हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एक नया और बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो स्टोरी है वो एक मस्जिद का इमाम का है। ये स्टोरी शुरू होता है इनका डेथ होने के बाद। गाँव वालों का मानना था कि ये जो इमाम साहब है उनके पास कुछ जिन वगैरह है। ये इमाम साहब बहुत लोगों का बीमारी का इलाज भी किया है और बहुत ही ऐसा पैरानॉर्मल जो प्रॉब्लम होता था उसका सलूशन भी ये इमाम साहब करता था। तो इसीलिए गाँव वालों का मानना था कि ये इमाम साहब के पास कुछ जिन रहता है। तो जब इनका डेथ हो गया उसके बाद इनका इलाज के लिए इन्हें बेंगलुरु हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तो वहाँ से इनका घर है दिल्ली। तो दिल्ली तक लाने के लिए पहले एरोप्लेन में सफ़र करना था और फिर वहाँ से इनको एयरपोर्ट से घर तक कार से आना था, मतलब एम्बुलेंस से आना था। तो जब एरोप्लेन में सफ़र कर रहा था ये लोग लाश लेके, तो जब एरोप्लेन में सफ़र कर रहा था तो बहुत ज़्यादा एयर पॉकेट में गिर रहा था एरोप्लेन, मतलब झटका बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो नॉर्मली जैसा लगता है उससे ज़्यादा हो रहा था। तो जैसे तैसे एरोप्लेन से उतरने के बाद जब एम्बुलेंस से घर जा रहा था तो उस लाश के जो एम्बुलेंस थे उसमें लग रहा था कि कोई पत्थर मार रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है एम्बुलेंस का। वैसे पत्थर मारने से तो शीशा टूट जाता है, लेकिन फिर भी शीशा का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो इसके बाद जब घर पहुंचा उसके रात हो गया था। घर पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गया था। तो अब उतनी रात को तो कब्र देना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए सुबह कब्र देने का इन लोगों ने नक्की किया, मतलब इसके घर वालों ने इस इमाम साहब का। तो सुबह रात को किसी 3 लोगों को इस लाश को पहरा देने के लिए रखा गया। तो वहाँ पे 3 लोग था। एक जो था वो इमाम साहब के भतीजे थे। तो वो थोड़ा मौलवी टाइप का था। तो वो कुरान शरीफ पढ़ रहा था उसके लाश के पास में, और बाकी 2 गाँव वाले थे। तो बाकी दोनों कुछ काम के लिए उस लाश के पास से चला गया था, कुछ काम के वजह से। तो बस उसका जो लाश था, जो इमाम साहब था, उसका भतीजा वहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ा था। तो उसके बाद अचानक उस इमाम साहब का जो भतीजा था उसको वो नेचर कॉल आया, मतलब। तो नेचर कॉल के लिए इनको जाना था, थोड़ा दूर है घर, 1 मिनट का रास्ता है। तो 2 मिनट में आ जाएगा। तो ऐसे सोच के बोला कि चलते हैं और फ्रेश होके आते हैं 2 मिनट में। तो फिर ये जो भतीजा है इमाम साहब का वो फ्रेश होने के लिए चला गया 2 मिनट के लिए। आके जब देखा तो देखा लाश के हर तरफ बहुत सारे लोग हैं और उस लाश का जो खटिया है वो 4 लोगों ने उठा के ले जा रहा है। तो वहाँ पे ये लड़का जाके बोला कि आप लोग इस लाश को क्यों ले जा रहे हो, ये तो हमारा चाचा जी है, इसको क्यों ले जा रहे हो। तो इस लड़के के बात सुनने के बाद जो लोग इस लाश को ले जा रहा था वो लोग बोला कि ये हमारा लाश है, हम इसको ले जाएंगे। तो इसने बोला कि नहीं, ये मेरा चाचा की लाश है, इसको आप लोग ले नहीं जा सकते। तो थोड़ी देर बहस होने के बाद ये जो लोग थे वो अचानक गायब हो गया। तो उसके बाद ये लड़का बहुत डर गया और चिल्लाने लगा। फिर घर से कुछ लोग आए और फिर पूरा रात 10-12 लोग मिलके उस लाश को पहरा दिया और फिर उसको सुबह होते ही उसका जनाजा कर दिया, कब्र दे दी। फिर उस रात को दूसरे दिन रात को उस लड़के को उस सपने में
ऐसा दिखाया कि वही लोग एक जिसने बात किया था कि ये हमारा लाश है, और उसी इंसान को दिखाई दी, मतलब वही दिखाई दी इस लड़के को सपने में, और बोला कि वो हमारा लाश थी और वो हम ले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद वो कुछ सोचा कि शायद होगा बुरा सपना। फिर दूसरे दिन से बोला कि वही सपने में वही इंसान आया और बोला कि ये देखो, हम तुम्हारा जो अंकल है उसको लेके चले गए क्योंकि ये हमारा था। तो फिर वो सपना देखने के बाद गाँव वालों को बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा 2 दिन। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो कब्र दिया था उसके पास गया। सब लोग देखा कि सब ठीक है, कुछ जैसा था वैसा ही है, मतलब मिट्टी जैसे दिया हुआ था कब्र में वैसा ही है। तो फिर ये जो लड़का था वो बोला कि नहीं, अंदर देखना है, मेरा चाचा जी है या नहीं है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उस कब्र को खोला गया, तो अंदर देखा तो लाश गायब था। तो मतलब हो सकता है वही जो जिन लोग इसके पास इस हाफिज साहब मतलब मौलवी के पास रहता था जो मर गया, वही शायद वही जिन लोग इनको लेके चला गया, इनका लाश। तो हो सकता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो यार आज के स्टोरी इतना ही था। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।